मोहब्बत रिलेशनशिप बता दूं। रिलेशनशिप ये सब बहुत छोटी चीजें होती मतलब रिलेशन चल रहा था। हाँ। ये न्यूज तो आई नहीं कोई बाहर। हाँ, क्योंकि मोहब्बत थी ना। अच्छा। लोग इसको छुपाते हैं। कौन थी? अरे जब साथ होती तो छाती ठोक के उनका नाम लेते, अब है ही नहीं तो क्या नाम। कोई लड़की Shweta Tiwari he's talking about. I think he's talking about Shivangi Joshi, just my opinion. सना मकबूल की बात हो रही है। पारस भी लाइक अब पॉडकास्ट पे बुलाया तो झेलना तो पड़ेगा ही। बट ये तो श्वेता को मां नहीं बोलता था। Hello everyone, welcome back to the Gossiper. Let's talk about विशाल सिंह's past relationship, जिसके बारे में वो खुद बात कर रहे हैं। विशाल ने रिसेंटली अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बताया है कि उनके लिए ये कनेक्शन इमोशनली काफी सीरियस था। जब वो उस पर्सन के साथ थे तो उन्हें जेन्युइनली लगता था कि वो खुद का बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, और शायद इसी वजह से उनके लिए ये रिलेशनशिप इतना डिफरेंट था। वो सिर्फ किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, उन्हें एक्चुअली फील हो रहा था कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसके साथ वो अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं। उनके साथ रहकर कभी कभी उन्हें ऐसा फील होता था जैसे वो अपनी वाइफ के साथ ही रह रहे हैं। इस रिलेशनशिप में एक भी फाइट नहीं हुई। यूजुअली जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स, फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल लगते हैं, लेकिन यहाँ इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट थी। विशाल के अकॉर्डिंग लव और रिलेशनशिप में डिफरेंस होता है, और एक और चीज वो शेयर करता है कि हर रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट होती है। चाहे रिलेशनशिप कितना भी ब्यूटीफुल हो, चाहे कनेक्शन कितना भी जेन्युइन हो, चाहे तुमने उस पर्सन के साथ फ्यूचर कितना भी इमेजिन किया हो, कभी कभी रिलेशनशिप का एंड फिर भी आ ही जाता है। वो उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, यहाँ तक कि मैरिज तक ले जाने के लिए रेडी थे, लेकिन जिस कनेक्शन को उन्होंने इतना सीरियस फील किया वो सिर्फ कुछ महीनों के बाद ही एंड हो गया। अब विशाल के इन सब स्टेटमेंट्स को देखकर लोग दो ही नाम गैस कर रहे हैं। एक है श्वेता तिवारी और दूसरी है मधुरिमा तुले। और श्वेता के साथ कुछ मंथ्स पहले भी उनकी मैरिज की न्यूज आई थी, जहां पर ना कुछ मॉफ पिक्चर्स भी वायरल हुए थे। उन दोनों को लेकर इंटरनेट पर कई र्यूमर्स चल रहे थे। उन दोनों को लेकर इंटरनेट पर काफी र्यूमर्स चल रहे थे, और ये सब 2015 से ही चल रहा है। विशाल और श्वेता की फर्स्ट मीटिंग 2015 में टेलीविजन शो बेगूसराय के सेट पर हुई थी। दोनों शो में को स्टार्स थे। स्टार्टिंग में श्वेता विशाल के कैरेक्टर की सिस्टर इन लॉ का रोल प्ले कर रही थी, और बाद में स्टोरी में टाइम लीप के बाद उनका कैरेक्टर विशाल के कैरेक्टर की मदर का बन गया। इसी वजह से विशाल श्वेता को रिस्पेक्ट के साथ मम्मा कहने लगे। सो टेक्निकली उनकी बॉन्डिंग की शुरुआत रोमांटिक एंगल से नहीं, बल्कि एक सीनियर जूनियर और फैमिली लाइक इक्वेशन से हुई थी, और ये मम्मा वाली निकनेम बाद में उनकी फ्रेंडशिप का एक रिकॉग्नाइजेबल पार्ट बन गई। फिर इयर्स लेटर 2021 में दोनों एक बार फिर एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट बने। इस बार शो था खतरों के खिलाड़ी सीजन 11, जिसके लिए कंटेस्टेंट्स केप टाउन गए थे। खतरों के खिलाड़ी के सेट से ही सना मकबूल के साथ भी विशाल का नाम आया था, और एक क्लिप भी वायरल हुई थी, लेकिन बाद में दोनों ने बस फ्रेंड बोल दिया था। शो के टाइम ना विशाल और श्वेता की बॉन्डिंग काफी विजिबल थी। विशाल ने श्वेता के साथ अफेक्शनेट पिक्चर्स भी शेयर किए, और सोशल मीडिया पर उनके लिए मजाक में बिहारी बाबू की जान जैसे कमेंट्स भी किए। और बस वहीं से इंटरनेट पर नॉर्मल फ्रेंडशिप और मस्ती को कुछ लोगों ने रोमांटिक इक्वेशन के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। र्यूमर्स इतने सर्कुलेट होने लगे कि श्वेता को खुद इन क्वेश्चंस पर रिएक्ट करना पड़ा। एंड देन विशाल और श्वेता की र्यूमर्ड मैरिज की कुछ मॉफ्ड वेडिंग पिक्चर्स ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगी। इन फोटोज में एक्चुअली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की वेडिंग पिक्चर्स को एडिट करके विशाल और श्वेता की फेसेस लगा दिए गए थे, और फोटोज इतनी कन्विंसिंगली एडिटेड थी कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी पॉइंट पर ना विशाल भी काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक रैंडम सोशल मीडिया जोक नहीं था। उनका नाम बार बार एक ऐसी स्टोरी के साथ जोड़ा जा रहा था जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मॉफ पिक्चर्स और कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती र्यूमर्स के बाद विशाल ने भी मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस में इस इशू को एड्रेस किया। अब मधुरिमा तुली के साथ ना विशाल की एक्चुअल पब्लिकली रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी 2017 से। विशाल और मधुरिमा की मीटिंग टेलीविजन शो चंद्रकांता एक मायावी प्रेम गाथा के सेट्स पर हुई थी। दोनों शो में लीड एक्टर्स थे, और स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी। धीरे धीरे ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ कनेक्शन में कन्वर्ट हो गई, और दोनों डेट करने लगे। विशाल ने बाद में ये भी डिस्कस किया कि दोनों की पर्सनालिटीज काफी डिफरेंट थी। आयरनिकली शायद शुरू में वही डिफरेंसेस उन्हें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते थे। अपोजिट्स अट्रैक्ट वाली केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी काम कर रही थी, लेकिन रिलेशनशिप जितना इंटेंस था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी होता गया। अराउंड एक साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2018 में दोनों अलग हो गए। स्टार्टिंग में ब्रेकअप को लेकर दोनों ने बहुत कुछ पब्लिकली डिस्कस नहीं किया था,
लेकिन बाद के इंटरव्यूज और स्टेटमेंट से ये इंप्रेशन सामने आया कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस और इमोशनल स्ट्रेन डेवलप हो चुका था। मतलब जो केमिस्ट्री स्टार्टिंग में उन्हें एक दूसरे के क्लोज लाई थी, वही डिफरेंसेस इवेंचुअली रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम बन गए। अभी ब्रेकअप के बाद भी ना उनकी स्टोरी एक्चुअली खत्म नहीं हुई थी। 2019 में विशाल और मधुरिमा ने नच बलिए 9 में एक एक्स कपल जोड़ी के तौर पर एंट्री ली, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका पास्ट ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड था और शो के प्रेशर, कंपटीशन और कांस्टेंट कैमरास के बीच पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से सरफेस होने लगे थे। शो में उनकी फाइट्स इतनी फ्रीक्वेंट हो गई कि कभी-कभी उनकी रिलेशनशिप हिस्ट्री से ज्यादा उनके आर्ग्यूमेंट्स हेडलाइंस बनने लगे थे। ऑन स्टेज और बैक स्टेज क्लैशेस की रिपोर्ट्स आने लगी थी। एक मोमेंट में तो विशाल ने मधुरिमा को कंफर्ट करने से ओपनली रिफ्यूज कर दिया था और जजेस तक को उनकी इक्वेशन पर रिएक्ट करना पड़ा था। सी मधुरिमा ने भी एक्सेप्ट किया था कि उनकी इक्वेशन जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो इमोशनली डिस्टर्बिंग थी। लेकिन फिर भी 2019 में बिग बॉस 13 ने उनकी रिलेशनशिप स्टोरी को एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले गया। दोनों शो में कंटेस्टेंट्स के तौर पर आए थे और बिग बॉस के क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पुरानी फीलिंग्स और ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ सामने आने लगे। कभी दोनों के बीच अफेक्शन नजर आता था, कभी एक्सट्रीम एंगर, कभी इमोशनल कॉन्वर्सेशंस और फिर आर्ग्यूमेंट्स इतने इंटेंस हो जाते थे कि सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगती थी। यानी उनकी इक्वेशन में एक क्लियर पैटर्न नजर आ रहा था। लव भी था, अटैचमेंट भी था, लेकिन एंगर और अनरिजॉल्व इश्यूज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग थे। और फिर बिग बॉस में वो इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी रिलेशनशिप स्टोरी को परमानेंटली चेंज कर दिया। एक इंटेंस वर्बल आर्ग्यूमेंट के दौरान मधुरिमा ने विशाल को मेंटल फ्राइंग पैन से रिपीटेडली हिट किया। ये मोमेंट सिर्फ शो के अंदर एक आर्ग्यूमेंट नहीं रहा था, सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि मधुरिमा को शो से इविक्ट कर दिया गया। सलमान खान ने भी एपिसोड में सिचुएशन को स्ट्रांगली एड्रेस किया और यहीं से विशाल और मधुरिमा के रिलेशनशिप का चैप्टर प्रैक्टिकली एक परमानेंट ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया, क्योंकि अब ये सिर्फ ब्रेकअप या कंपैटिबिलिटी इश्यूज की बात नहीं थी। एंड बिग बॉस के बाद भी दोनों ने एक प्रोफेशनल कमिटमेंट कंप्लीट किया था और ख्वाबिदा नाम की एक म्यूजिक वीडियो में साथ में नजर आए थे। लेकिन पर्सनल लेवल पर उनकी इक्वेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो चुकी थी। जो लोग कभी एक रिलेशनशिप में थे, जो एक दूसरे के साथ शोज करते थे, उनके बीच इवेंचुअली एक क्लियर डिस्टेंस स्टैब्लिश हो गया था। अभी रिसेंटली ना एक और नाम भी लिया जा रहा है, शिवांगी का। शिवांगी और विशाल ने ना बेगूसराय में साथ में काम किया था और दोनों के बीच डेटिंग रूमर्स आए थे, लेकिन बाद में विशाल ने ये डिनाई कर दिया था। सो अगर विशाल की रोमांटिक टाइमलाइन को देखो ना, तो ये सिर्फ मधुरिमा के साथ ही सिंपल दे डेटेड एंड ब्रोकअप वाली स्टोरी मैच है। यही एक ऐसा रिलेशनशिप था जो अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ, लव में बदला, देन ब्रेकअप तक गया, फिर टेलीविजन शोज की वजह से रिपीटेडली सामने आया और इवेंचुअली इतने इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स तक पहुंच गया कि दोनों को एक दूसरे से कंप्लीट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। और इसी वजह से विशाल और मधुरिमा की स्टोरी टेलीविजन की मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्स कपल इक्वेशंस में से एक बन गई है। एंड ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है कि विशाल एक्चुअली मधुरिमा के बारे में ही बात कर रहे हो। एनीवेज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।